अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। रिकनेक्ट विद नेचर वीडियो सीरीज़ में आज हम बात करेंगे कलवंजी के तेल के बारे में कि इसकी हीलिंग पावर क्या है और ये कितनी बीमारियों का इलाज है। ओल्ड मेडिसिनल किताबों में और ग्रीक माइथोलॉजी में एक फ़र्ज़ी मेडिसिन का जिक्र मिलता है जिसे एलेक्सिर ऑफ लाइफ कहते हैं, जिसके मुतल्लिक ये बिलीव किया जाता है कि उसमें इतनी पावर है कि ये तमाम बीमारियों को ठीक कर सकती है। ये एक फ़र्ज़ी एक तसव्वुराती मेडिसन है। जैसे हम भी अपने कल्चर में अमृत का और आब हयात का जिक्र करते हैं। थिंक अबाउट इट कि कैसे हम दुनिया को चेंज कर सकते हैं अगर हमारे पास भी कोई ऐसी ही मेडिसन हो जो हर सिकनेस और हर बीमारी को ठीक कर सकती हो। तो यकीन करें मेरे हाथ में ऐसी ही मेडिसन है और ये मेरा नहीं बल्कि इसके ऊपर तहकीक करने वालों का दावा है, क्योंकि ये वो सुपर हर्ब है जिसके ऊपर वेस्ट में सबसे ज़्यादा रिसर्च हुई और अभी तक हो रही है और इसके मैजिकल बेनिफिट्स ने तहकीक करने वालों को हैरान कर दिया है। और फिर वो इस चीज़ का रेफरेंस देते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ एक्चुअली द वन हु सेड ब्लैक सीड कैन क्योर एवरीथिंग बट डेथ। तो अब इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ का एक क्विक ओवरव्यू करते हैं। ये एक बेहतरीन एंटी वायरल मेडिसन है। याद रखें, वायरस और बैक्टीरिया दो मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म यानी दो मुख्तलिफ जरासीम हैं और वायरल इन्फेक्शन को एंटीबायोटिक के साथ कभी भी ट्रीट नहीं किया जाता, मगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही किया जा रहा है क्योंकि एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरिया पर असर करती हैं। वायरस का एक लिमिटेड साइकिल होता है और आपकी अपनी बॉडी ही इससे फाइट ऑफ करती है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ढोंग है और एक फ्रॉड है कि वायरस को एंटीबायोटिक के साथ उसका इलाज किया जाए। और चूंकि ये ब्लैक सीड ऑयल इम्यूनिटी बूस्टर है, इसलिए वायरस के ख़िलाफ़ आपका दिफा करता है। एंटी स्पैस्मोडिक है, यानी वो मसल टेंशन और मसल कॉन्ट्रैक्शन जो कि नर्वस सिस्टम की वजह से हो, किसी मूवमेंट की वजह से ना हो, उसके लिए बेहतरीन रेमेडी है। फर्टिलिटी इश्यूज़ के लिए बेस्ट नॉन नेचुरल रेमेडी है। ब्लैक सीड ऑयल मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करता है, ये प्रूवन है। एंटी अल्सर है, यानी एच पाइलरी बैक्टीरिया को और इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक अल्सर हो या पेप्टिक हो या ड्यूडेनल हो, सबको ये करेक्ट कर देता है। लंग्स फंक्शन को इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से कॉफ और एस्थमा के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। एलर्जीज़ और हे फीवर, जिसको एलर्जिक रिनाइटिस भी कहते हैं मेडिकल टर्म में, जिसमें ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है और जिसमें ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है, रनी नोज़, इचिंग, स्नीजिंग और बहुत कंजेशन हो जाती है। ये सीजनल एलर्जी है और बहुत लोग इस तकलीफ़ का शिकार हैं। ये उसके लिए बहुत बेहतरीन इलाज है। ब्लड लिपिड्स को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से हार्ट आर्टरी सख्त नहीं होती और ये आपको हार्ट कॉम्प्लिकेशन से महफूज रखता है। हर तरह की स्किन इन्फ्लेमेशन जैसे सोराइसिस, एक्जिमा, एक्नी, ये सब स्किन इन्फ्लेमेशंस हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। वो लोग जिनको एक्नी ब्रेकआउट होता हो वो इसको स्पॉट ट्रीटमेंट के तौर पर इस्तेमाल करें, यानी जहाँ पर एक्नी है उसके ऊपर इसको अप्लाई करें, तो ये आप देखेंगे कि ये कितना इफेक्टिवली एक्नी को कंट्रोल करता है। और हर तरह की बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शंस को भी ये बहुत इफेक्टिवली ठीक करता है। जैसे कि स्किन पर कोई भी फोड़े, फिंसी, ज़ख़म, बॉयल्स कुछ भी हो, कोई कट लग जाए, कोई ज़ख़म ठीक ना हो रहा हो, तो उसके ऊपर आप ब्लैक सीड ऑयल लगाएं, फ़ौरन वो ठीक हो जाएगा। सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग फैक्ट जो इसके लिए है वो है MRSA, एक ऐसी डेडली इन्फेक्शन है जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है, यानी उसके ऊपर कोई ड्रग अफेक्ट नहीं करती। और मेडिकल इंडस्ट्री अभी तक इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करने में मसरूफ़ है कि कोई इसके लिए सोल्यूशन निकाला जाए। तो जिसको मरसा भी कहते हैं, क्लिनिकली ये साबित हुआ है कि ब्लैक सीड ऑयल इस इन्फेक्शन को भी ठीक कर देता है। सिर्फ़ और सिर्फ ब्लैक सीड ऑयल ही एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो मरसा या MRSA इन्फेक्शन को ठीक करता है।
ये फैट बर्न और वेट लॉस में भी बहुत हेल्पफुल है। पैनक्रियाज में मौजूद बीटा सेल्स को सपोर्ट करता है जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए ब्लड शुगर के लिए बहुत इफेक्टिव है। ये तो कुछ वो डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस थे जो कि रिसर्च के बाद प्रूव किए गए, लेकिन मैं यहाँ पर अपना एक पर्सनल टेस्टिमोनी ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे क्लाइंट ने फ़ोन किया कि उसके नाक में इन्फेक्शन हो गई है और वो बहुत तकलीफ़ में है, यानी इतनी तकलीफ़ थी कि नाक को हाथ लगाना तो क्या, सांस लेने में भी पेन हो रही थी और नाक ट्रिप कर रही थी, मगर दर्द की वजह से वो उसे ब्लो नहीं कर सकता था। मैंने जब हिस्ट्री पूछी तो उसने बताया कि उसे नाक के बाल प्लग आउट करने की बहुत आदत है और इतनी टेम्पटेशन फील होती है कि वो इस आदत को कंट्रोल नहीं कर सकता। अब ओवर प्लकिंग और बगैर डिसइंफेक्ट किए हुए ट्वीज़र की वजह से नाक में मुस्तकिल इन्फ्लेमेशन और इरिटेशन रहने लग गई और फिर यही इन्फेक्शन में बदल गई, यानी पस और बॉयल्स वगैरह बन गए। तो मैंने उसको ब्लैक सीड ऑयल अप्लाई करने के लिए कहा। वो इतनी तकलीफ़ में था कि फ़ौरन जाकर उसने परचेज़ किया और उसको अप्लाई किया और एक ही एप्लीकेशन में उसको 70% तक उसको अफाका हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उसको मुकम्मल शिफा दे दी। हाफ़ टी स्पून ब्लैक सीड ऑयल रोज़ाना पीने से आप बहुत सारी तकलीफ़ों से, बीमारियों से अपने आप को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरे नबी ने फरमाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी। लॉन्ग लिव पाकिस्तान।